हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जो कि जेई मेन के मतलब का है। ठीक है, क्या है इसमें? देखो, इफ कॉट पाई बाय 24 की वैल्यू ये दे रखी है आपको, जहाँ ए बी सी डी नेचुरल नंबर है, तो ए बी सी डी का सम जो है वो हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो, हम जानते हैं कि 1 + cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है कॉट थीटा के। ठीक है, अच्छा, और यहाँ हमें जो कॉस पाई अपॉन 24 दे रखा है। अब ये पाई अपॉन 24 होता कितना है वो देखो, तो पाई अपॉन 12 होता है पाई अपॉन 12 15 डिग्री। देखो, 180 अपॉन में 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 0 का 0 15। ठीक है, ये पाई अपॉन 24 है, तो यानी ये हमें जो थीटा है वो कह रहा है, थीटा कह रहा है ये 7.5 डिग्री। भाई 15 का आधा है ना, 15 का आधा, तो थीटा इक्वल टू या तो 15/2 डिग्री क्या कहो, या फिर पाई अपॉन 24। ठीक है, अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, 1 + cos 15/2 का तो 15 डिग्री रह जाएगा, अपॉन साइन 15/2 का 15 डिग्री रह जाएगा, इज इक्वल टू कॉट और 15/2 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो, cos 15 डिग्री की वैसे तो मैंने आपको वैल्यू बता रखी थी, और जिनको नहीं पता वो cos 45 - 30 करके निकालोगे तो आएगा आपका ये 1 तो एज इट इज। cos में माइनस वाले फॉर्मूले में बीच में प्लस आता है, दैट्स वाई जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा √3 + 1 अपॉन √3 + 1 अपॉन 2√2 अपॉन 2√2, और अपॉन साइन 15 डिग्री हो जाएगा √3 - 1 अपॉन 2√2, √3 - 1 अपॉन 2√2। लिख लो इसको एज इट इज इक्वल टू कॉट 15/2 डिग्री। अच्छा, 2√2 प्लस √3 + 1 है ना, तो देखो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बन गया कॉट 15 डिग्री इज इक्वल टू 2√2 प्लस √3 + 1 अपॉन 2√2 तो कट गया, ये नीचे लिखा है √3 - 1, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन जाएगा, देखो ध्यान से, इसको करोगे मल्टीप्लाई, देखो √3 को 2√2 से करोगे तो 2√6 है ना, 2√6। उसके बाद में देखो √3 को √3 से करा तो 3, √3 को 1 से करा तो √3, अब 1 को कर दो हर एक से तो हो जाएगा 2√2 प्लस √3 + 1, और अपॉन में √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 2। ठीक है, अच्छा, √3 और √3 2√3, इस ये 2 हर एक को दे दो, एक काम करो, देखो ये कितना हो जाएगा 2√6 अपॉन 2, तो ये तो हो गया √6, 3 और 1 4, 4/2 करोगे तो ये हो जाएगा 2, √3 और √3 2√3, उसमें 2 दे दोगे तो हो जाएगा √3, 2√2 अपॉन √2, 2√2 अपॉन √2 तो हो जाएगा 2√2 अपॉन 2, तो हो जाएगा √2। ठीक है, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सही दिखा दें, इस 2 को मैं √4 लिख देता हूँ। ठीक है, रूट से, अब ये किसके इक्वल दे रखा है, ये देखो ध्यान से, ये दे रखा है वेयर ए प्लस √a + √b + √c + √d। ठीक है, तो इसके इक्वल लिख दो √a + √b + √c + √d, तो कंपेयर करोगे तो a = 6 आ जाएगा,
बी इक्वल टू 4 हो जाएगा, सी इक्वल टू 3 हो जाएगा और डी इक्वल टू डी कौन सा कह रहा है, स्मॉल कह रहा है कैपिटल कह रहा है, स्मॉल ही कह रहा है। तो ये लो डी इक्वल टू 2 हो जाएगा। हमें पता करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो 6 और 4 10 और 5 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। ठीक है, इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। देखने में ही डरावना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो। फॉर्मूला फॉर ट्रिपल लाइन, फॉर्मूला फॉर ट्रिपल एंगल। ठीक है, ट्रिपल लाइन नहीं, ट्रिपल एंगल है ना। तो वो क्या होता है भाई, जिसे कहते हैं फॉर्मूला फॉर फॉर 3 थीटा, है ना। मेमोराइज करना है आपको ये। ठीक है, वो क्या है, फॉर्मूला क्या है देखो। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। सेकंड है हमारे पास cos 3 थीटा इज इक्वल टू, वो क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। ठीक है, थर्ड है tan 3 थीटा, वो होता है 3 tan थीटा माइनस का 4 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इतना याद रखना है कि साइन के टाइम पे क्यूब बाद में आएगा और क्यूब के साथ 4 आएगा, ये भी क्यूब के साथ 4 आएगा, लेकिन साइन में 3 पहले 4 बाद में। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो कि साइन पहले आता है तो इसलिए इसमें असेंडिंग ऑर्डर चलेगा 3 के बाद 4, और कॉस बाद में आता है तो पहले 4 और बाद में 3। तो इसके लिए एक छोटी सी हिंट है, और वो हिंट क्या है देखो, कि जहां क्वेश्चन में 3 या 4 ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, दिखे 3 थीटा के बारे में सोचो, 3 थीटा लगाने के बारे में सोचो। ठीक है, अच्छा, जैसे अगर आपके मन में अब ये डाउट आ रहा होगा कि ये फॉर्मूले कैसे आए होंगे, क्योंकि देखो मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूले कैसे आए ये भले कहीं पे भी नहीं पूछा जाए आपसे। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले कैसे आए ये पता करने से आपकी एक सोचने की पावर बढ़ जाती है। सोचने समझने के लिए आपको रटना नहीं पड़ता अलग से कि साहब रटना पड़ रहा है ऐसा कुछ, है ना। जैसे देखो बताता हूं। ठीक है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला देखो आप तो एक बार, उसको आप साइन 2 थीटा प्लस थीटा रख दो और इसकी जगह साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। आप बखूबी जानते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अच्छा, अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का जानते हो 1 माइनस साइन, हाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। चलो रुको, इसको भी लगाते हैं, भी रुको एक मिनट। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया डॉट कॉस थीटा एज इट इज, प्लस कॉस 2 थीटा के लिए हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, डॉट साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, क्यूब चाहिए, क्यूब। ठीक है, इस पर विचार रखो बस। अब देखो 2 साइन थीटा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को गायब करना है ओवरऑल मुझे, साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इसको करो 2 साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा और साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा और माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा।
ये फॉर्मूला हो गया साइन 3 थीटा का। ये हो गया, ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इस तरीके से ही होंगे ये क्वेश्चन, मतलब ये फॉर्मूले। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क में, या दूं या रुक के? चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इफ 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3, 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3 is equal to 10 k degree, then value of k is, then value of k is equal to क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये करना है आपको होमवर्क में। ठीक है, फॉर्मूले जो ये लिखवाए हैं अभी तक, ये इनको लर्न करो, ये काम में आएंगे अपने आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।